कैसा रहेगा द मंथ ऑफ मई 2020 फॉर लिब्रा यानी तुला राशि, अब मैं आपको बताऊंगी। ये महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन महीना है क्योंकि आपको मिलेगा द फ्रीडम टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अपनी खुशी को बनाने के लिए आपको फ्री विल मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। आपने कोई विश किया है और आप वेट कर रहे हैं कि आपका वो विश पूरा हो जाए। आपका किसी के साथ एक बहुत ही पावरफुल कनेक्शन हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, इट कैन लीड टू मैरिज एज वेल। रिसेंटली आपके लाइफ में बहुत कुछ एक सैड इवेंट से आप गुजरे थे। शायद देयर वाज लॉट ऑफ सैडनेस, कुछ डिप्रेशन या ऐसे कुछ दुखदायक घटनाएं आपके साथ हुई थी। लेकिन अब आप कोशिश कर रहे हैं टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, यानी अपने लिए खड़े रहना, अपने जो चीज़ें आपको पसंद है, फॉर जस्टिस, फॉर योरसेल्फ, आप खुद के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो लिब्रा, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप के साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, जितना अपने बारे में सोचेंगे, अपने अंदर की दुनिया से कनेक्ट होंगे, खुद के अंदर झांकेंगे और दूसरों के बारे में कौन क्या सोचता है, कौन क्या समझ रहा है, ये कौन कहेगा, वो क्या कहेगा, ये जब सोचना बंद कर देंगे, जितना अपने आप से कनेक्ट होंगे उतना ही आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। यू माइट गेट अ सक्सेस और अ विक्ट्री इन समथिंग। इस महीने में आप अपने इनर हैप्पीनेस को बहुत ढूंढेंगे, अपने आप से कनेक्ट भी होंगे और काफ़ी काम एंड पीसफुल भी फील करेंगे। जैसे कि ये मंथ में काफ़ी सारे प्लैनेट्स विल गो इन द रेट्रोग्रेड मोशन, तो देयर इज द चांस दैट आप कोई डिसीजन लेंगे और आप उसको लेके बैकवर्ड जा सकते हैं, बैक एंड फोर्थ होंगे। यानी कि यू विल थिंक अबाउट समथिंग लेकिन फिर वो करेंगे नहीं, फिर वो हो नहीं पाएगा, फिर दोबारा सोचेंगे, बैक एंड फोर्थ मोमेंट जो है वो हो सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा हम लाइफ में आगे नहीं जाते, कभी कभी पीछे भी कदम रखना पड़ता है और कभी कभी उसी चीज़ में ही हमारी भलाई होती है। 7th ऑफ मई आपके फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी चेंजेस आएंगे। आप पैसे को कैसे खर्च करेंगे उसके रिलेटेड कुछ थॉट्स आएंगे आपको। मे बी सम बेटर डिसीजंस यू विल टेक ऑन इट। हो सकता है कि पैसे को लेके आपको थोड़ा बहुत डर आए, फियर आए, लाइक अबाउट अर्निंग मनी। बट ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि आपको पैसे के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड कुछ डिफरेंट थॉट्स जरूर आएंगे। May 14th में वीनस इज गोइंग रेट्रोग्रेड, तो दिस इज द टाइम यू हैव टू रीइवैल्यूएट योर फ्रेंडशिप्स। आपके दोस्ती, आपके दोस्त जो है, आपके यार हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल के रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उसके रिलेटेड आप काफ़ी कुछ सोचेंगे। जो हो रहा है वो सही है या गलत है, मेरे जो दोस्त हैं वो कितने अच्छे हैं, कितने गलत है, बहुत सारी चीज़ें आपके ध्यान में ज़रूर आएगा। ऑल्सो देयर इज द चांस कि आपके पास्ट लाइफ के कोई दोस्त आपके लाइफ में आ सकते हैं वंस अगेन। 21st and 22nd ऑफ मे यू विल डिसाइड टू गो फॉर हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, या फिर आप तीर्थ यात्रा यानी कि किसी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जाने का डिसीजन भी ले सकते हैं। हो सकता है जो बुक पब्लिशिंग में इंटरेस्टेड हैं, दे माइट टेक अ डिसीजन टू पब्लिश अ बुक ऑल्सो। 29th ऑफ मे मर्क्यूरी इज कमिंग टू योर 10th हाउस, विच मीन्स आप कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। यू विल कम्युनिकेट द रिक्वायर्ड इम्पोर्टेंट थिंग। अपने काम को रिलेटेड भी आप काफी बिजी हो जाएंगे और अपने काम के रिलेटेड भी बहुत सारा मेहनत करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इतना भी बिजी मत हो जाइए। थोड़ा सा बिजी होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा क्वाइट टाइम यानी कि साइलेंस मेंटेन करना या शांत रहना, कुछ टाइम शांति के लिए भी जरूर दीजिए। जो लोग फैक्ट्री या बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो वो दोबारा अपने काम को रीस्टार्ट कर पाएंगे आफ्टर द लॉकडाउन। बट आई से कि आपको अपने काम करने के तरीका को थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है, सो दैट यू कैन रीस्टार्ट योर वर्क वंस अगेन। यानी जो काम आप पहले करते थे उसको दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए आफ्टर द लॉकडाउन आपको थोड़ा दिमाग लगा के उसको एक नए तरीके से करना पड़ेगा। जैसे आपका एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ेगा, इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके अलावा मेक श्योर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसको बहुत ही ध्यान से रखना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज अ चांस कि देयर माइट बी सम डिस्टर्बेंसेस इन रिलेशनशिप्स। वैसे ये महीने आपको बहुत अच्छे नए नए क्रिएटिव आइडियाज भी आएंगे जिससे आप बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कर पाएंगे। स्पेशली अगर आपको कला से लेके रिलेटेड कोई अच्छे आइडियाज हैं वो डेफिनेटली बाहर आएंगे। अगेन May 11 से May 24 ट्राई कीजिए टू वर्क रियली हार्ड। अगर इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जो भी आपके लॉसेस हुए हैं
फाइनेंशियली, तो उन सब को रिकवर करने का ये सबसे बेस्ट टाइम है, स्पेशली टू फिर से ट्रैक पे आने के लिए, टू बी बैक ऑन ट्रैक। आपको मई 11 से मई 24 काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, किसी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो स्पोर्ट्स फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि आप जो एग्जाम देंगे वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है तब भी गुड न्यूज है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है इस वक्त। एंड जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, बिजनेस, अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा बहुत एवरेज टाइम रहेगा। वैसे ये मंथ आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिलेगा कोई नए लैंग्वेज को सीखने के लिए या फिर किसी नए स्किल को सीखने के लिए। देयर इज अ चांस ये मंथ आपको बहुत इच्छा होगी टू फाइट, झगड़े करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, सोशल मीडिया में फाइट्स करने के लिए, या फिर इन सारे एक्टिविटीज करने की बहुत इच्छा होगी। लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करें जितना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली सोशल मीडिया में या मोबाइल में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ट्राई टू डू समथिंग प्रोडक्टिव, समथिंग पॉजिटिव, जिससे आपके करियर को, जिससे आपके हेल्थ को या ओवरऑल आपके लाइफस्टाइल में कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आए। काफी सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड मोशन में है, यानी वक्री हैं, इसीलिए देयर इज अ चांस कि आपको कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। हो सकता है आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, एक्सीडेंट भी होने के चांसेस हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसके अलावा अगर जिनके हाइपरटेंशन या फिर ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेस हैं, दे ऑल्सो हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा केयर। स्पेशली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी काम एंड पीसफुल। शांति बनाए रखें, इससे आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम चले जाएंगे। हो सकता है आपके कोई पुराने दुश्मन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, सो यू हैव टू वॉच आउट योर एनिमीज। आपके शत्रुओं को पर भी आपको नजर रखना जरूरी है। वैसे ये महीने आपके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे ओवरऑल। हो सकता है मई के महीने में बीच में आपको थोड़ा सा फील हो जैसे कि आप एक लूजर हैं या हार गए हैं, कुछ लाइफ में लैकिंग है, कुछ प्रॉब्लम है। आपके मन में ये ख्याल आएगा कि इस सिचुएशन में क्या मुझे लड़ना चाहिए या फिर इस सिचुएशन से भाग जाना चाहिए। स्पेशली दिस माइट बी इन रिलेशनशिप टू एन एक्स लवर ऑफ योर लाइफ। आपके लाइफ के कोई एक्स जो हैं उनके रिलेटेड आपको ऐसे थॉट आ सकता है, या फिर कोई दूसरे सिचुएशन में भी आपको ऐसे सिचुएशन में आप पढ़ सकते हैं। और इसका कारण ये होगा कि आपको एक मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं सोच समझ के लीजिए, बल्कि अगर आपको मन करता है डिसीजन ना लेने का तब तो बहुत और भी ज़्यादा अच्छा है। इट इज़ एक्चुअली नॉट द बेस्ट टाइम टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग रिलेशनशिप, तो आपको इस चीज़ को होल्ड पे रखना चाहिए। अच्छे से क्लैरिटी आने के बाद ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का डिसीजन लीजिए। इस महीने में आपका बहुत सारा कनेक्शन होगा विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, कुछ ओवरसीज यानी फॉरेन कंट्रीज के लोगों से आपका कनेक्शन बन सकता है। फॉरेन कल्चर और फॉरेन चीज़ों के बारे में आप जानने की कोशिश भी कर सकते हैं। यू माइट ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। स्पेशली आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, कोई नया स्किल, जिससे आपका नॉलेज और भी बढ़ जाए। वैसे आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड रिलेटेड टू कनेक्टिंग टू अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ आप कैसे कनेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड आप कुछ क्रिएटिव आइडिया सोच सकते हैं। मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी, ज़रा ध्यान से, ज़रा केयरफुल रहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सडनली मे बी आप मास्क पहन के कहीं मार्केट गए हैं, सुपरमार्केट गए हैं, और या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं और सडनली, या फिर घर पर ही हैं, सडनली आपसे कोई मिलने आएगा आउट ऑफ नोवेयर। मतलब आपने सोचा भी नहीं था, कोई ऐसा इंसान जिसको देख के आप बहुत सरप्राइज्ड हो जाएंगे। somebody will come in front of you suddenly and बट मैं वार्निंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वो जो आए होंगे वो आपसे बात तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और हो सकता है। तो डू नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन। ज़रा
ध्यान से उनसे बातचीत कीजिए। बट एनी हाउ इस मंथ में जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, सो कीप ऑन वर्किंग ऑन दैट। May of 11th will be a very good time for you Libra. इस वक्त आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे। People who are publishers, they might decide to publish something, कुछ पब्लिश करने को सोच सकते हैं आप। वैसे इस महीने में जैसे कि जुपिटर एंड सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड रहेंगे, जिसके कारण इकोनॉमी भी काफ़ी स्लो रहेगा, फाइनेंशियल इकोनॉमी, एंड ओवरऑल इसका इम्पैक्ट भी हर किसी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इससे आप पर यह असर हो सकता है, अगर आप में से किसी ने सोचा था टू शिफ्ट योर हाउस, घर चेंज करने को सोचा था, तो हो सकता है सडनली यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप थोड़े डिसअपॉइंटेड भी होंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ नहीं हो पा रहा है आपके बेनिफिट में ही जाएगा। लास्ट 10 डेज ऑफ दिस मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ कनेक्ट करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ दिस मंथ। नाउ इट्स टाइम मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 फॉर लिब्रा। रवि यानी सन रहेंगे आपके 8th हाउस में ऑन 14th ऑफ मे, एंड वीनस विल ऑल्सो बी इन योर 8th हाउस। सो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फॉर दैट आपको चैंट करना है आदित्य हृदय स्तोत्र या फिर श्री सुक्तम मंत्र। तो ये था द मंथ ऑफ मे 2020 फॉर लिब्रा। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज दी है कशिश महापात्र ने। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।